हाय रे किस्मत, कल के हीरो आज के जीरो। घेर लिया मुश्किलात ने मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को। एक मुसीबत जान नहीं छोड़ती कि दूसरी आ जाती है। 6 माह के लिए हर किस्म की क्रिकेट से आउट हो गए बाबर और रिजवान। जी हां, सिर्फ T20 ही नहीं बल्कि हर किस्म की क्रिकेट से आउट। और 6 माह बाद भी महज चांस है सेलेक्ट होने का साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज। गारंटी कोई नहीं है। जी हां दोस्तों, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने खबर दी है कि बाबर और रिजवान 6 माह तक इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रहेंगे। मतलब दौरे बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के साथ साथ एशिया कप से भी बाहर हैं ये दोनों, बल्कि इनके बाद की तमाम सीरीज और वर्ल्ड कप को भी शामिल कर लें। भट्टी साहब कहते हैं अब इन दोनों की T20 में वापसी सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन नजर आ रही है। मगर ये तो सबको पहले ही अंदाजा है। असल बात यह है कि शायद वनडे और टेस्ट से भी निकाल बाहर किया जाए बाबर और रिजवान को, और इसका इशारा भी भट्टी साहब की खबर में मौजूद। उन्होंने लिखा कि रिजवान की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। नौजवान विकेटकीपर बल्लेबाज रोहेल नजीर को शामिल किया जा रहा है टीम में। पहले ही मोहम्मद हारिस की वजह से सितारा गर्दिश में था रिजवान का, और अब एक और उफ्ताद आन पड़ी। अब जरा गौर कीजिए, T20 में हमारे पास 2 कीपर हैं, एक मोहम्मद हारिस और दूसरे साहिबजादा फरहान, और इन दोनों की जगह भी पक्की है। इसलिए इनके लिए तो खतरा नहीं ना रोहेल नजीर। तो इसका मतलब यह हुआ कि इन्हें टेस्ट और वनडे टीम के लिए लाया जा रहा है। और यह बात मैं पहले भी कई बार कह चुका कि अब मॉडर्न डे क्रिकेट सिर्फ T20 में ही नहीं खेलेगा पाकिस्तान, बल्कि ODIs और टेस्ट में भी यही अंदाज अपनाएगा। इसलिए बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं माइक हेसन, सलमान अली आगा और आकिब जावेद। यंग ब्लड शामिल किया जा रहा है तीनों टीमों में। तभी तो रोहेल को शामिल किए जाने की खबर दी है अब्दुल माजिद भट्टी ने। मतलब रिजवान के टेस्ट और वनडे टीमों में भी दिन थोड़े ही लग रहे हैं। अब 2 बातें हो सकती हैं, या तो नवंबर में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज में रिजवान को ड्रॉप कर दिया जाएगा और खिलाया जाएगा रोहेल को, या फिर रिजवान के बैकअप के तौर पर रोहेल को शामिल किया जाएगा। मगर दूसरी बात जरा मुश्किल लग रही है। भट्टी साहब की खबर से तो कम से कम यही अंदाजा लगाया जा सकता है, और अगर सिर्फ क्वाड का हिस्सा बनाया गया रोहेल को तब भी प्रेशर पड़ जाएगा रिजवान पर। लेकिन लग यही रहा है कि सिर्फ रिजवान के गिर्द ही घेरा तंग नहीं हो रहा, बल्कि बाबर आजम का नंबर भी लगने वाला है। वैसे भी रिजवान की फॉर्म बुरी नहीं है, मगर किंग जी तो कम से कम 2000 साल से आउट ऑफ फॉर्म है। इन्हें एक बार टेस्ट से ड्रॉप भी कर दिया गया था, बल्कि शायद असल खतरा है ही बाबर को, क्योंकि वनडे और टेस्ट में रिजवान को निकालना इतना आसान नहीं है। वो अच्छा खेलते हैं दोनों फॉर्मेट्स, स्ट्राइक रेट मजीद बेहतर कर सकते हैं नवंबर तक। लेकिन बाबर का बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनका मुकाबला स्ट्राइक रेट से तो है ही, साथ साथ फॉर्म से भी है। वो कम स्ट्राइक रेट से भी रन नहीं कर पा रहे, ऊपर से इस वक्त जो प्रेशर पड़ा है वो अलग है। बस दुआ करें बिग बैश में इन्हें कोई टीम खरीद ले। अगर ऐसा ना हुआ और बिग बैश ने भी इग्नोर मार दिया इन्हें और रिजवान को, तो फिर तो रिटायरमेंट का ऑप्शन ही बचता है इन दोनों के पास। अब आप कमेंट करके बताएं कि क्या बाबर और रिजवान का करियर खतरे में है, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।